आएगी। फिर वो जालिम बाप उस बच्ची को लेकर जाता जंगल में और पहले से कब्र खुदी रहती, गड्ढा खोदा हुआ होता। कहती बाप कहता कि बेटी इस गड्ढे में जरा झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का देता, फिर मिट्टी ऊपर से डालने लगता। वो छोटी सी मासूम बच्ची कहती कि मुझे क्यों डाल रहे हो, मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। वो अपने नन्हे हाथों से मिट्टी को हटाती, एक बार हटाती तब तक उसके ऊपर 10 हाथ मिट्टी और पड़ जाती। बाप उसको पूरी तरीके से दफना देता। वो चीखती चिल्लाती, आखिरी सांस तक बाप उस कब्र के पास बैठा रहता। जब यकीन हो जाता कि अब इसकी चीख बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, मेरी बेटी मर गई होगी, तब वो गड्ढे के पास से उठकर अपने घर आता, कई नौजवानों को बुलाता और वहां बैठकर फिर शराब का जश्न चलता और फख्र किया जाता, गर्व किया जाता, आज मैंने अपनी बेटी को दफना दिया, अपनी बेटी को मार कर आया और खुशी मना रहा है। इससे बड़ी हैवानियत और इससे बड़ी जानवरियत का दौर कोई नजर नहीं आ सकता। ये मिजाज इसीलिए कयामत के दिन ऐसी बच्ची को उठाया जाएगा, अल्लाह उसको ज़बान देगा, वो बोलेगी। जिस बच्ची को कब्र में जिंदा दफना दिया गया, गड्ढे में जिंदा गाड़ दिया गया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्ची से पूछेगा, सवाल किया जाएगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह उस लड़की को जिंदा करेगा, जवाब देगा, बोलेगी वो लड़की, फिर उससे सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। लड़की बता, तुझे तेरे बाप ने क्यों दफन किया, तुझे तेरे बाप ने क्यों जिंदा दरगोर किया, तेरा कसूर क्या था, तेरी गलती क्या थी, तू जिंदा दरगोर क्यों की गई, तुझे जिंदा क्यों मारा गया, कब्र में क्यों गाड़ा गया। वो बच्ची चीख कर जवाब देगी, आए मेरे परवरदिगार, आए अल्लाह, मेरी कोई गलती न थी, मेरा कोई कसूर न था, मेरा सबसे बड़ा कसूर, सबसे बड़ी गलती ये थी कि तूने मुझे बेटी बनाकर, मुझे लड़की बनाकर घर के अंदर पैदा कर दिया था। मेरा लड़की होना सबसे बड़ा जुर्म था, मेरा लड़की होना सबसे बड़ा पाप था। मैं तो यही समझती हूँ कि तूने लड़की बनाकर मुझे घर में पैदा किया, इसलिए यही सबसे बड़ा जुर्म। जब सारी जनता जानवरों की तरह और गधों की तरह हो जाएगी, ये जानवरियत तो थी। अभी शराब का मंजर बताया, शराब हराम होने से पहले इसको चंद सहाबा भी पिया करते थे। मौत इमाम मालिक की रिवायत के मुताबिक एक वक्त का मंजर तो ये भी बयान किया जाता है कि एक सहाबी शराब के नशे में थे। ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी। एक सहाबी ने शराब पी ली और शराब पीने के बाद वो भूल गए। शराब तो इंसान की अकल को खराब कर देती है ना। शराब पीकर वो भूल गए। अब वो बेटी और बीवी में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, बेटी को बीवी समझ लिया और उन्होंने बजाय बीवी के अपनी बेटी का हाथ ही पकड़ लिया। और सुनिए नौजवानों, शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, शराब कितनी गंदी चीजें हैं, कितनी गंदी चीज है, जरा नजर डालिए। सहाबी ने शराब पी ली, भूल गए बीवी कौन, बेटी कौन, बेटे हाथ खींचने लगे उसको। बेटी चीखी, मां दौड़ती हुई आई, उसने देखा, अरे ये क्या हो रहा है। उसने जल्दी से अपने शौहर का हाथ पकड़ा
और खींचा और अपनी बेटी के हाथ को अपने शौहर के हाथ से छुड़ाया और अपने शौहर को एक कमरे में बंद कर दिया। जब नशा उतर गया तब शौहर ने अंदर से दरवाजा खटखटाया, बाहर निकला, चप्पल उठाई और अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। क्यों कमरे में बंद किया? जब मारते मारते थक गए तो बीवी ने वो चप्पल उठाकर फिर शौहर को दे दी। अगर दिल न भरा हो तो और मार लो। तब उन्होंने अपनी बीवी को गले से लगाया और कहा कि मारने की वजह यह है कि तुमने मुझे बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बीवी ने कहा इसलिए कि तुमने आज शराब पी रखी थी। साहबी बोले वो तो मैं पीता हूं, आज पी ली तो क्या हुआ? बीवी ने कहा कि आज कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। शौहर बोला कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता रहता है, आज ज्यादा पी ली तो क्या हुआ, बंद क्यों किया? बीवी बोली आज इतनी पी रखी थी कि बीवी और बेटी में कोई अंतर न कर सके, कोई फर्क हमें नजर न आया। क्या पूरी बात बता दी कि आज तुमने अपनी बीवी समझकर बेटी का हाथ पकड़ लिया, उसको खींचने लगे, कमरे में ले जाने लगे, करीब ताकि मेरी बेटी की जिंदगी से खेल जाते। अगर मैं वक्त पर न पहुंचती तो मैं आ गई और मैंने आपके हाथ से अपनी बेटी का हाथ छुड़ाया, आपको कमरे में बंद कर दिया। वो सहाबी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा आय अल्लाह मेरी बीवी की बात जबान से निकली है, इस बात को सुनने के लिए मैं जिंदा क्यों, इस बात को सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गया, मेरा इंतकाल क्यों ना हो गया, मैं इस धरती से मिट क्यों ना गया, ये जमीन फट जाती और मैं इस जमीन के अंदर फंस जाता तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता, ये दिन न देखना पड़ता, मुझे ये न सुनना पड़ता। उसके बाद नजरें आसमान पे डालियों पर माया, हाय अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, मैं तुझे गवाह बना के कहता हूँ कि आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। नौजवानों, जब ये शराब हराम नहीं हुई थी तब उसके नुकसान को देखकर सहाबा इससे तौबा कर लेते थे और इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। जब ये शराब हमारे नबी ने हराम कर दी तो हमें इससे कितना बचना चाहिए, जब हराम कर दी तो इससे हमें कितना ज्यादा परहेज करना चाहिए और इससे कितना ज्यादा दूर रहना चाहिए। शराब इंसान को जानवर बना देती है। क़यामत की निशानियों में से निशानी ये बताई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यातियन्ना अला उम्मती मा तअला बनी इस्राईल हज़रतना लिबिन्नाल, जैसे पैरों में पहने हुए दोनों जूते बराबर होते हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा। बनी इस्राईल जिस रास्ते पे चलेगी मेरी उम्मत भी उसी रास्ते पे चलेगी। मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा, मेरी उम्मत उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेगी। दोनों जूते जैसे बराबर होते वैसी मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा, बराबर। मेरी उम्मत एक कदम आगे होगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान अला उम्मत अला उम्मिही अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। नौजवानों सुनिए, अल्लाह के नबी कहते हैं अगर बनी इस्राईल में किसी लड़के ने, किसी नौजवान ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, रोड पर, चौराहे पर, सड़क पर अगर किसी ने जिना किया होगा सबके सामने, बनी इस्राईल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ चौराहे पर, रोड पर, सड़क पर, सबके सामने अगर अपनी माँ की इज्जत से खेला होगा, जिना किया होगा, लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक,
तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों में, मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा न हो जाएं जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे, चौराहे पर अपनी माँ के साथ जिना करेंगे, रोड पर अपनी माँ के साथ जिना करेंगे, सबके सामने। मेरे प्यारे साथियों, हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि माँ के साथ मुसलमान नौजवान जिना करेगा, माँ के साथ जिना तक पहुंचाने वाला इस नौजवान को माँ की इज्जत से खेलने के लिए अगर मजबूर करने वाली कोई चीज होगी तो वो होगी शराब। शराब के नशे में धुत होकर लड़का अपनी माँ की इज्जत से भी खेले, इतनी गंदी चीज है जिसके आज हम रसिया बने हैं और दिन दादा प्राय जनेषु खरगर धर्मत्राणाय सत्वैनि भगवान दृश्यति। अंदाजा तो लगाएं आप, सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्मत्राणाय तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को लागू करने के लिए, सत्यता को नाफिज करने के लिए भगवान दृश्यति, भगवान अंतिम ऋषि भेजेगा, भगवान आखिरी नबी उतारेगा, अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगंबर उस जमाने में आएगा। उस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जब शराब पानी की तरह पी जाती थी, शराब पानी की तरह पी जाती थी, जिसको हराम का ऐलान करते हुए फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये शराब, ये जुआ, ये बुतों के थान और फाल के तीर, रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान की गंदगी है, नापाकी है। फज्तनिबूहु, इससे बचो। शराब की हुर्मत का ऐलान किया गया, जुए को हराम कर दिया गया, लड़कियों की इज्जत, औरतों को सम्मान दिया गया और बताया गया। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि लोगों अपनी बेटियों को जिंदा दफन न करो। अगर तुम्हें शर्म आती है कि लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद इनकी शादी करेंगे, इनका निकाह कर देंगे, इनको हम दूसरी जगह शादी करेंगे, हम किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा, अगर तुम्हें शर्म लगती है इन लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करके इनकी शादियां करके करने पर तुम्हें शर्म आती है, तो जितनी भी बच्चियां तुम्हारे घर में पैदा होती जाएं, जितनी भी लड़कियां तुम्हारे घर में पैदा होती जाएं, उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम बच्चों को मेरे घर भेजते जाओ, मुझे देते जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह उन तमाम बच्चियों को अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार है, उनको पाल पोस कर बड़ा करने के लिए तैयार है, उनका निकाह कराने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें शर्म आती है तो मुझे देते जाओ, मैं उन तमाम बच्चियों को पालने और पोसने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, उनका निकाह करने के लिए तैयार हूं। इस तरीके से आपने लड़कियों को जिंदा दफन होने से, समाज को जुए से रोका, शराब से रोका। कितनी जिहालत थी अरब के अंदर, आपको मालूम? औरतें खाने काबा का जब तवाफ करती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें जब खाने काबा का तवाफ करती थी तो कपड़ा उतार के करती थी, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। पढ़िए मखदूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरत की मायानाज़ किताब, उनके जिस्म पर एक कपड़ा नहीं होता था। ये औरतों की इज्जत, कपड़ा उतारना, कपड़े कम कर देना, ये कोई इज्जत की बात थोड़ी है, ये तो जिल्लत की बात है। पता नहीं आज के जमाने में हमारी औरतों ने अपने जिस्मों पर कम कपड़ा पहनने को अपनी इज्जत कैसे समझ लिया है, अपनी इज्जत कैसे समझ लिया है। जब किसी को जलील करना होता था जमाने जाहिलियत में तो उसकी साड़ी, उसका कपड़ा खोल दिया जाता
उसको नंगा घर से बाहर निकाल दिया जाता था, ये उसको जलील करने की कोशिश होती थी। आज तमाम वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की तहजीब इन लोगों ने आज मिलकर, पश्चिमी सभ्यता ने मिलकर आज हमारी माँ बहन और बेटियों के जिस्मों से कपड़े उतारने का काम किया। कोई एक चीज बता दो, जो लड़की जितने कम कपड़े पहने हैं उतनी स्टैंडर्ड मानी जा रही है। जितने कम कपड़े पहने हुए हैं उतनी स्टैंडर्ड मानी जा रही है। 2 रुपए का साबुन भी नहीं मिलता जब तक के उस साबुन के ऊपर भी किसी नंगी, आधी नंगी लड़की का फोटो न लगा हुआ हो। तो 2 रुपए के साबुन पर भी ऐड दिया जाता है तो आधी नंगी औरत का, आधी नंगी लड़की का ये समाज ने इज्जत दी है, ये मीडिया इज्जत देती है। ये औरतों के अधिकार की बात, तुम कपड़े उतारो उनके जिस्म से और अधिकार की बात करते हो। सोना कितना कीमती होता है, डायमंड कितना कीमती होता है। मुझे याद है किसी यूनिवर्सिटी में सालाना अर्ली फंक्शन था, उसमें मुझे इनवाइट किया गया, बुलाया गया। तो उस यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सवाल कि पर्दा क्या है, आपके यहां बुर्के पर पाबंदी क्यों नहीं लगती, नकाब पे पाबंदी क्यों नहीं लगती? लड़की नकाब में रहेगी, पर्दे में रहेगी तो कैसे तरक्की कर सकती है, कैसे? मैंने कहा ये तो इज्जत की बात है। तो झुंझलाने लगी मेरे ऊपर। क्या आपको नहीं लगता कि आपका मजहब औरत को तरक्की नहीं करने देना चाहता? मैंने कहा सिस्टर संजीदगी के साथ सोचिए। सुनहार की दुकान पे आप कभी गई होगी, गोल्ड खरीदा होगा, सुनहार उस गोल्ड को कहां रखता है? दुकान में नहीं रखता, दुकान के अंदर भी एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर भी एक और डिबिया होती है। सुनहार जब दुकान बंद करता है तो अपने दुकान का सारा सोना उस अलमारी में, उस अलमारी का भी लॉक खोलने के बाद उस अलमारी में बने हुए बॉक्स का लॉक खोलकर उस बॉक्स के अंदर रखता है। उसके बाद पहले बॉक्स को बंद करता है, फिर अलमारी को बंद करता है, उसके बाद आकर फिर अपनी दुकान को बंद करता है। मैंने कहा इसलिए क्योंकि सोना कीमती चीज है और कीमती चीज जितनी छिपा कर रखी जाए उतनी उसकी हिफाजत होती है। इस्लाम ने औरत पर पर्दा इसलिए फर्ज किया है क्योंकि इस्लाम ने औरत को कीमती चीज माना है। इस औरत को जितना पर्दा कराया जाएगा, जितना छिपा कर रखा जाएगा, ये औरत की उतनी हिफाजत होगी। आपको मालूम है केला उस वक्त तक महफूज है जब वो छिलके के अंदर महफूज है, और जैसे ही केले का छिलका उतारा, केले के छिलके को उसके ऊपर से दूर किया, उसको आप खा जाते हैं, हम खा जाते हैं, जानवर खा जाता है। लड़की जब अपने घर से बाहर आ गई, अपने सेंस के साथ बाहर आ गई, अपने फिगर के साथ बाहर आ गई, अपने चुस्त और टाइट लिबास के साथ बाहर आ गई, तो समझ लो कि केला छिलके से निकल चुका है, अब इसको कोई ना कोई खा जाएगा। इसी तरीके से ये लड़की अब गैर महफूज हो चुकी है और हजारों परिंदों की नजरें इस लड़की के ऊपर लगी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की इस हिकमत को समझने की कोशिश। आपने औरत को नंगा, आपने औरत के जिस्म से कपड़े उतारे हैं। आप फैसला करके बताइए कि दो सगी बहनें जा रही हो मार्केट में, बाजार में, एक चुस्त जीन्स पहने हुए हो, चुस्त टी शर्ट पहने हुए हो, बाल खुले हुए हो, लिपस्टिक लगी हुई हो, मेकअप किया हुआ हो, परफ्यूम छलका हुआ हो। एक लड़की ये है और एक उसी की बहन, सगी बहन उसी के साथ जा रही हो, ढीला नकाब हो, ढीले कपड़े हो,
चेहरा भी ढका हुआ हो, हाथों में ग्लव्स हो, पैरों में सॉक्स हो और ढीले ढाले कपड़े पहनकर, ढीला ढाला नकाब पहनकर चेहरे को छिपाकर ये औरत भी जा रही है। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों साथ में जा रही हैं। आप दिल से फैसला कीजिए। चौराहे पर खड़े हुए, सड़कों के किनारे पर बैठे हुए, होटलों पे चाय पीने वाले औबाश और छिछोरे लड़के, इन दोनों सगी बहनों में से किस लड़की को छेड़ेंगे, किस पर आवाजें कसेंगे, किस पर सीटियां मारेंगे और किस पर उल्टे सीधे कमेंट करेंगे? आप अपने दिल की आवाज बताइए। मेरे भाइयों, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके दिल की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। मैं जानता हूँ कि आपका जवाब क्या है, मीडिया भी जानती है इसका जवाब क्या है, पूरी गवर्नमेंट भी जानती है इसका जवाब क्या है। सबको मालूम है कि जो जीन्स पहन के गई, जो स्कर्ट पहन के गई, जो लिपस्टिक लगा के जा रही है, जो मेकअप करके जा रही है, जो चेहरा खोल के जा रही है, नौजवान लड़की इसी लड़की पर कमेंट करेंगे, इसी पर उंगली उठाएंगे, इसी को छेड़ेंगे और सारी मक्कारियों के दरवाजे इसी लड़की के लिए खुलेंगे, क्योंकि इसने जब अपनी हिफाजत नहीं की, अपना ख्याल नहीं रखा, तो जमाना इसका ख्याल क्यों रखेगा? मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम की इस मसलहत को समझने की कोशिश करना चाहिए हमें। आप सब अरब के अंदर खाने काबा में औरतें नंगी तवाफ किया करती हैं। इस्लाम आया तो इतनी इज्जत दी कि औरत फिर इतनी पर्दा करने लगी, औरत इतनी फिर बाहया बन गई, इतनी नेक और शरीफ बन गई कि एक जंग के अंदर एक बच्चा शहीद हो जाता है, एक लड़का कत्ल कर दिया जाता है, एक लड़का जंग में काफिरों के हाथों मारा जाता है। माँ के कान में आवाज आई, अबू दाऊद पढ़िए किताबुल जिहाद देखिए, माँ के कान में आवाज आई कि तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, तेरा बेटा मैदान जंग में मार दिया गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। माँ ने ये खबर सुनी कि मेरा बेटा जंग में शहीद हो गया, चले जरा बेटे की लाश देख लें। और नौजवानों सुनो, और लालगंज के लोगों गौर से सुनो, बड़ी मेहनत और मशक्कत से आपने इस इजलास को मुनक्किद किया है। अल्लाह इस इजलास को कामयाब फरमाए, जिस मकसद से आपने किया है उस मकसद में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे साथियों, गौर करो, उस औरत के कान में आवाज जाती है, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया। लोगों ने कहा आओ और अपना बेटा देख ले। वो औरत अपना बेटा देखने के लिए जाती है, उस बेटे का नाम है खल्लाद, ये उसकी माँ है उम्मे खल्लाद। इसने सुना मेरा बेटा शहीद हो गया, जल्दी से उसने हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, जल्दी से उसने चादर ओढ़ी, अपना चेहरा छिपाया, पर्दा किया और मैदान जंग के लिए निकल पड़ी और चीख कर कहती आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने पूछा मनंती तू कौन है? अपना बेटा ढूंढ रही है, कौन है? उसने कहा मैं खल्लाद की माँ हूँ, मैं खल्लाद की माँ हूँ, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसको देखने आई हूँ। लोगों ने उसके शहीद बेटे की तरफ इशारा किया, ये तेरा बेटा है। उसने अपने बेटे के चेहरे को देखा, अपने बेटे को के चेहरे को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। सहाबा कहने लगे तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया और तू पर्दे में अपने बेटे को देख रही है, यानी तुझे पर्दे का फिर भी ख्याल रहा है। अरे औरतें अपने बेटे के मरने की खबर सुनती है तो पागल हो जाती हैं, उनकी ओढ़नियां उतर जाती हैं, बाल बिखर जाते हैं, वो अपना सीना पटकने लगती हैं, अपने जिस्मों को नोचने लगती हैं, कपड़े फाड़ने लगती हैं। तू अपने बेटे को देख रही हो, इतना पर्दा, इतनी हया, इतनी शर्म कि अपने बेटे को भी देखने आई तो पर्दे के साथ आई, इतने पर्दे का एहतिमाम। कहने लगी ओ मोहम्मद के साथियों, ओ मोहम्मद के मानने वालों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैदान जंग में मैंने अपना
बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया है। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना हया नहीं खो सकती, अपना पर्दा नहीं खो सकती। यानी कितनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए, इस्लाम हमारे दिल से नहीं निकल सकता, उसकी तालीमात हमारे दिल से नहीं निकल सकती। ये था पर्दा, और ऐसा पर्दा बापर्दा बना दिया फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को। ये अलग बात है कि जमाने के तगय्युर ने और वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने हमारी माँ बहन बेटियों को फिर बिगाड़ दिया। मोबाइल पे आने वाले हैं वो जो आजकल जो चलने लगते हैं ड्रामे और नौटंकियां, उनको देख देख कर हमारे घर की औरतें फिर बिगड़ने लगी हैं, और आज माँ बहन और बेटियों की बेपर्दगी फिर जाहिर होने लगी है। ऐसे माहौल में जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, हर तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वय और सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। उस जमाने में अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी को जमाने में भेजा। जाओ, लोगों में हैवानियत आ गई, उनको इंसान समझो, जानवरियत पैदा हो चुकी है, उनको इंसान बनाओ। तथस्तु शंबल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। इस मंत्र में बताया गया अंतिम ऋषि शंबल गिराम में आएंगे। तथस्तु शंबल गिराम में सोत स्वाजी उजात, शंबल गिराम में आएंगे, यानी मक्के में आएंगे। शंबल का माना होता शांत, और गिराम मानी गांव, शांति वाला गांव, शांति वाला गांव। तथस्तु शंबल गिराम में अंतिम ऋषि आखिरी नबी शंबल गिराम में आएंगे, यानी शांति वाले गांव में। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? शांति वाला शहर किसको कहा? मक्के को। वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम में तीन की, कसम में ज़ैतून की, वत्तीनी वज़ैतून, कसम में तीन की और कसम में ज़ैतून की, वतूर सीनीन और कसम में तूर सीना की, तूर सीना की, और कसम में इस शांति वाले शहर की, यानी मक्के की। अल बलदिल अमीन, अल्लाह ने मक्के को कहा है। शंबल गिराम अरबी संस्कृत में है शांति वाला गांव, और इसको अरबी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका तर्जमा होगा अल बलदिल अमीन, अमन वाला और शांति वाला शहर। कहाँ आएंगे? शांति वाले शहर में, यानी मक्के में पैदा होंगे। मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता, नेकियों का हुक्म देंगे, नेकियों का हुक्म देंगे। बहुला पापिता विभज्जता, और बड़े बड़े गुनाहों से रोकेंगे। बहुला बड़े बड़े पाप विभज्जता, बहुला पापता विभज्जता, बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर उनको मिटाएंगे। अल्लाह के रसूल ने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर मिटाया, बड़े बड़े गुनाहों का नाम लिया। इज्तनिबुस्सबाल मुबिकात, क़ालू वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, क़ाला अश्शिर्कु बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 बड़े गुनाहों से बचो जो इंसान को हलाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। साहबा ने पूछा वो क्या है बड़े गुनाह? आपने फरमाया शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, शिर्क मत करना। वस्सहर, जादू, जादू टोना, जादू करना और जादू सीखना और जादू सिखाना। जानते हो इसकी सजा क्या है? जहां मिले ये इनकी गर्दन उड़ा दो। इस्लामी हुकूमत होगी वहां, यहाँ मत उड़ा देना, वरना सबसे ज्यादा बंगाल में नजर आएगा। जादू, और जादू क्या होता है? मौलाना साहब हमारी एक बहुत अच्छी दुकान है, लेकिन मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। मेरे बगल में एक आदमी की दुकान है, उसके पास बहुत कस्टमर आते हैं। कोई ऐसा ताबीज दीजिए, कोई ऐसी दुआ बताइए कि उसके कस्टमर टूट कर मेरी दुकान पे आ जाए। अब मौलाना जर्जीस जैसा कोई कठमुल्ला
आपको ताबीज देगा लिखकर, ले इसको अपनी दुकान के सामने रात में जमीन का गड्ढा खोद के गाड़ देना। दूसरे आदमी की दुकान के कस्टमर तेरी दुकान पे आना शुरू करेंगे। ईमानदारी के साथ बताइए, अल्लाह के रसूल क्या इसलिए दुनिया में आए थे कि किसी की दुकान बंद कराएं और किसी की दुकान चलवाएं? या आप इसलिए आए थे कि तेरी दुकान भी चले और तेरी भी चले, तेरे दुकान में भी बरकत हो, इसकी दुकान में भी बरकत हो? किससे फैसला करो? किस लिए आए थे अल्लाह के नबी? ये मौलवी क्या कह रहा, उसके कस्टमर छूट कर तेरे पास, तकदीर को बदलेगा ये। किसी की रोजी रोटी कोई नहीं छीन सकता। ये जादू करने वाले लोग हैं, जादू। अभी मेरी तकरीर एक जगह और थी, बिल्कुल बंगाल के बॉर्डर पर, वहीं से बोल के मैं सीधे यहाँ आया हूँ। तकरीर खत्म करके अभी मैंने वहां भी एक बात बताया, आजकल लड़कियां भी यही सब करती हैं, अक्सर, सबको नहीं कह रहा हूं, अक्सर। परेशान है आदमी, इसके ऊपर बहुत बड़ा असर है, इसके ऊपर बहुत बड़ा जिन्नात है, इसके ऊपर बहुत बड़ा ये है। 95% लड़कियां बेवकूफ बनाती हैं, बल्कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, कम बोल रहा हूं, 99% लड़कियां गलत हैं। कुछ नहीं होता उनकी, कुछ नहीं। मैंने भोपाल का एक वाक़या बताया था, मेरे साथ पेश आया। जब प्रोग्राम में गया तो वहां एक आदमी आया, कहता मौलाना साहब जरा मेरे घर चलो, नाश्ते की दावत है आपकी। कहता है कि मेरी बेटी को बहुत दिनों से परेशानी है, हम लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं, जरा देख लीजिए एक नजर। मैंने कहा भाई मैं ये सब नहीं जानता, ना मैं करता हूँ। अरे इतना अच्छी तकरीर करते हो मौलाना, उसको यकीन नहीं आया। कहता चलिए तो कुछ दुआ हुआ करके आ जाइए, दम करके आ जाइए। लोगों ने कहा मौलाना बहुत परेशान आदमी है, कई साल से इलाज करा रहा है, लड़की का सही नहीं हो रही है, जाओ समझ में आए तो इलाज करना, नहीं समझ में आए तो दुआ हुआ पढ़ के चले आना। नाश्ते की दावत भी तो उसी की यहाँ है, आपको तो जाना वैसे ही पड़ेगा। मैं गया और जैसी उस लड़की पर नजर पड़ी तो कहे, उसने आंखें दाएं बाएं की, लग रहा था जैसे कच्चा खा जाएगा। बड़े बड़े मौलवी हमारा कुछ नहीं कर पाए, ये कल का लौंडा ये क्या करेगा, ये कल का छोकरा ये क्या करेगा। कर आपे से मैं तो मेरे बस का था ही नहीं, ना कभी मैंने इन सब चीजों में अपना दिमाग लगाया और ना ही इन सब चीजों के चक्कर में मैं पड़ा। मैंने कहा भाई किसी एक्सपर्ट को बुलाओ, ये मेरे बस का नहीं है। बाहर निकल के जब मैंने कहा तो लोगों ने कहा मौलाना दुआ हुआ करिए, देखिए बहुत परेशान है, आप इतने अच्छे मुकर्रिर करिए, सब लोग आपको इतना बड़ा मानते, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा यार कुछ दिमाग मैंने सोचा और सोचने के बाद एक चाल चली और चाल मेरी बिल्कुल निशाने पे लग गई। मुझे मालूम था कि लड़कियां अक्सर नौटंकी करती हैं, तो सोचा ये भी नौटंकी ही कर रही है। अब इसकी नौटंकी का पता कैसे चले? मैं फिर अंदर गया, मैंने उसके भाई से और उसके बाप से कहा आपकी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा शैतान है जो उसके अंदर घुसा बैठा है। मौलाना साहब कैसे निकलेगा? मैंने कहा बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। का क्या? मैंने कहा कि 1 लीटर तेल लाओ सरसों का। 1 लीटर तेल आ गया। मैंने कहा यहीं पर स्टोव लगाओ और 1 लीटर तेल को कढ़ाई में खौलाओ। कढ़ाई आ गई, स्टोव आ गया, तेल भी रख दिया और तेल खौलने लगा, बिल्कुल उबलने लगा, जोश मारने लगा, बहुत गर्म जब हो गया तो मैंने कटोरी में वो तेल भरा, चिमटे से पकड़ा। मैंने फिर लड़के के भाइयों से और बाप से कहा कि इसके हाथ पैर अच्छी तरीके से पकड़ो और एक भाई सर पकड़ो इसका,
क्या करेंगे? कहा मैंने ये तेल मुझे इसके कान में डालना है, दोनों कानों में, क्योंकि जो शैतान इसके अंदर बैठा हुआ है वो कान के रास्ते ही से बाहर निकलेगा, और जब तक ये तेल नहीं डाला जाएगा तब तक हो जाएगा। और मैं झूठ मूठ उसमें कहने लगा, मैंने कहा पढ़ दिया मैंने तेल, पढ़ा कुछ नहीं था। जैसे आगे बढ़ा और लोगों ने मजबूती से पकड़ा, एक तो भाई कहने लगा अरे मौलाना साहब उसके कान खराब नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा कुछ नहीं होगा। अरे खोलता हुआ तेल है। मैंने कहा आपकी बहन को कुछ नहीं होगा, अगर शैतान है तो अभी निकलेगा, क्योंकि वो भी आग से पैदा है, तो आग को आग नुकसान नहीं पहुंचाती है, गर्मी को गर्मी नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए गर्म तेल उस शैतान का निकल के भाग जाएगा, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा बहन को। लेकिन अगर शैतान नहीं हुआ तो जिंदगी भर बोल रही है, दोनों कान के पर्दे इसके फट जाएंगे। अब पकड़ो इसको मजबूती से। जैसी मैं आगे बढ़ा, झटकते हुए कहती है मौलवी मेरे कान बर्बाद करने आया तू, मेरी जिंदगी बर्बाद करने आया तू। मैंने कहा देख तेरे ऊपर बहुत बड़ा असर है, जब तक ये तेल नहीं डालूंगा तेरे कान में शैतान भागेगा नहीं। कहती चला कुछ नहीं है मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं है मेरे ऊपर। उसने बिल्कुल सब कुछ कह दिया कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है। मैंने कहा फिर ये 3 साल से 4 साल से बेवकूफ बना रही है। तब उसने सब कुछ कबूल दिया, और मैंने अकेले में उसके भाइयों से पूछा था कि बताओ ऐसा तो नहीं कि कहीं शादी करना चाह रही हो और आप लोग उसकी शादी वहां होने नहीं दे रहे हो? मुझे तो इश्क वाला मामला लग रहा है, क्योंकि अक्सर लड़कियां ये नौटंकियां तभी करती हैं जब घर वाले उसकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करना चाहते। तब जब उस लड़की ने पूछा कि तेरे ऊपर कुछ नहीं है तो बता, तब उसने यही कबूल किया कि मौलाना साहब मैं जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ एक लड़के से मुझे प्यार है, वो लड़का मेरी बिरादरी का मेरी कास्ट का नहीं, गैर मुस्लिम है, उससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे घर वाले उससे शादी नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। 4 साल से बेवकूफ बना रही थी वो अपने घर वालों को, और हम और आप समझते हैं कि नहीं ऐसा का ड्रामा कौन कर लेगा, ऐसा ड्रामा कौन। तेरे भाइयों ये जादू टोने करने वाले हजरत उमर फारूक ने सबको एक लाइन में खड़ा करके सबकी गर्दन उड़ा दी थी, सबकी गर्दन। अल्लाह के रसूल ने बड़े बड़े गुनाहों का